अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने सोचा कि चलो पास पे क्वेश्चन करते हैं और मैं सोच रही हूँ कि हम चैप्टर 3 के करते हैं। अब बात ये जो अब तुमको आना किस पे पड़ेगा, पास पे क्वेश्चन में आना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो तुमको अच्छा ग्रेड बने। सही है। अगर आप बुक का जो है वो टाइम किया, मैं ये नहीं कह रही बुक को कंसिडर नहीं करो, लेकिन सबसे पहले अभी 10 को फॉलो करो। तो मैं चैप्टर 3 से शुरू करती हूँ। सही है। क्वेश्चन जो है, क्योंकि देखो यार ये मेरा ये पास की बुक है, इसमें टॉपिकल है, इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, टॉपिकल पास पेपर है। अब इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। सही है। तो फिर इस वजह से मैंने क्वेश्चन वहाँ से देखो, बाकी मैं इसमें ही करके दिखाऊंगी क्योंकि मैं समझती हूँ देखने से समझ में नहीं आता। सही, ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं तुम लोगों के सामने लिख लेती हूँ। 2019 का क्वेश्चन है जो आया हुआ है। तो 4.2 2x + 1 - 9.2 y(x + 1 = 0। सही है। हमारे पास सवाल है, ये उसने बोल दिया। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें देखो ये तुम्हें लेट करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लेट टाइप वाला, कि ये लेट 1 दिस, लेट y दिस, लेट 2, लेट z दिस, लेट समथिंग समथिंग दिस। सही है। तो तुम देख रहे हो ये 2x है, तुम कुछ ऐसा करो कि तुम यहाँ पर भी 2x बना लो। तुम्हें बोला अच्छा ऐसी बात है, तुमने ऐसे पहले तो इसको तुम अलग अलग करके लिख दो। तुम ऐसे लिख दो कि 2^2x डॉट 2^1 - 9.2 x + 1 = 0। इस तरह करके लिख दिया तुमने। तुम्हें मैंने क्या बोला, तुम्हें इसको लेट करना है। सही। अब तुम्हारी मुझे तुम उसको लेट y करो, लेट g करो, लेट t करो, या जो भी करना है तुम्हें लेट करना है वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है सही करते रहना। सही। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ 4^2 x, इस तरह करके लिख दे रही हूँ। वापस वही हो जाएगा। और 2^1, 2 से 1 कितना होता है, 2 ही होता है ना। 2^1 कितना होता है, 2 होता है। तो उसको एज इट इज लिख देते -9.2 x + 1 = 0। ये हो गया। सही है। अब हम लेट करते हैं। मैं बोल देती हूँ लेट, चलो मैं कर दूँ लेट y = y बोल दो, तुम्हारी मुझे जो बोल दो। लेकिन ये अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल y है, अगर यहाँ पर y होता है तुम यहाँ पर फिर y नहीं बोलते। अगर यहाँ पर x है तो अभी फिलहाल मैंने इसको y बोल दिया। अगर यहाँ पर मतलब ये वाली जो वेरिएबल है इसको डिस्टिंग्विश करके, जहाँ पर कोई वैल्यू वेरिएबल है उसके अलावा कुछ बोलो। सही है। तो यहाँ पर x है, तुम बोल दो t, बोल दो लेट t = 2 या कुछ भी, लेट m = 2। तो अभी मैं बोलूँ लेट y = 2^x। सही है। अब जहाँ जहाँ 2^x है वहाँ मैं y पुट कर दूँगी। सही है। तो ये उठाया पेन, ये होगा 4 2^x है, यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लो स्क्वायर डॉट 2 डॉट क्यों डालें, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। -9 डॉट y + 1 = 0। सही है। ये हो जाएगा 4, ये दोनों ये सब पे सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 × 4 4 2 8 8 y² - 9y + 1 = 0। अब तुम्हें पता चल गया यार क्वाड्रेटिक लग रही है, तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं ऐसे छोटा तरीका भी है करने का, लेकिन मैं बड़ा करूँगी। -b + (b² - 4ac) / 2a। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। और अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, y के लिए। तो y सिंपल कर दिया। तो -b माइनस और फिर माइनस ये वाला, ये a है, ये b है, ये c है, ये c है। सही है। तो अभी मैंने किया माइनस और फिर माइनस ये उसका अपना -9 प्लस माइनस -b का होल स्क्वायर -4, a क्या है 8 है, c क्या है 1 है, डिवाइड / 2 और a क्या है 8 है। सिंपली मैंने कर दिया। तो y = प्लस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस √। जब भी अगर तुम देखो माइनस, ये तुम लोगों को ये कुछ बातें ऐसी हैं जो बताना, अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है इसको कैलकुलेटर यूज़ कर लो, इसका स्क्वायर करो, तुम्हारे पास पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर इधर क्यूब होता तो ये तुम्हारे पास माइनस में आता। या अगर कोई भी अगर तुम्हारे पास ऑड पावर होगी और अगर माइनस साइन है तो ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा, और अगर तुम्हारे पास इवन पावर है तो तुम्हारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। तो अभी फिलहाल तुम्हारे पास पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है 81 आ रहा है 81। इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए -4, क्योंकि कुछ लोगों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने बिल्कुल भी नहीं आता। आगे हम इतना लंबा नहीं करेंगे, बस ये थोड़ा सा करें। और 2 × 8 कर लो, कितना होता है 16 होता है।
सही है। सिंपली आप उसको निकालते रहना, सही है। अब मैं लंबी नहीं कर रही तो मैं सिंपली इधर पुट कर देती हूँ। मैं थोड़ा आसान तरीका करती हूँ, 5 पे जाऊँगी, फिर मैं आप जल्दी से कर लेती हूँ तुम लोग। 8 -9 और 1, तो एक मेरी वैल्यू आ रही है y इजिकल टू आ रहा है मेरा 1 और y इजिकल टू आ रहा है 1/8। ये हो गया मेरा काम ख़त्म। y इजिकल टू 1 आ रहा है, y इजिकल टू 1/8 आ रहा है, तो इधर भी ऐसा आ रहा है। हाँ, ये दो वैल्यूज़ आ गई मेरी। तुम इसको और सॉल्व करके फर्दर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। सही है, एग्जाम में ऐसे ही करना है। और फिर इसके बाद आते हैं आगे। अब ये जो मैंने, ये मेरा आंसर हो गया ख़त्म। अब मैं सोल्यूशन सेट में लिख दूँ? नहीं, ये आंसर नहीं है। ये y की वैल्यू हमें चाहिए किसकी है? x की। तो जो तुम्हारा y आया है, जो तुमने लेट किया था, तुमने क्या किया था? लेट y इक्वल टू 2x, यही लेट किया था ना, लेट y। ये इसको तुम बोल दो फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन a कह दो। इक्वेशन a में अब ये तुमने वैल्यू बनी है y इक्वल टू 2x, तो y इसमें तुम्हारा क्या है? 1 की पावर 2x। अब तुम्हें 2 की पावर अगर हम 0 करते तो हमें बेसिस सेम करेंगे तो पावर ऐड होगी, राइट। 2 की पावर अगर तुम 0 कर दो, 2 की पावर अगर तुम 0 कर दो, किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, और ऑटोमेटिकली बेसिस भी सेम हो जाएगी। तो अगर मैं ऐसे कर दूँ 2 की पावर 0 हो और 2 की पावर x, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी या जो भी है माइनस होंगी। अब इस केस में x इक्वल टू सिंपल 0 हो गया। x इक्वल टू 0 कैसे आया? ऐसे आया। अब सिंपली जो हमने लेट किया था उसी में, उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो लेट क्या था? y इक्वल टू 2 की पावर x। सही है, लूज शीट की कमी इस तरह हम पूरी करेंगे। इक्वल टू 2 की पावर x। सही है, मुझे 2 की पावर ही बनानी है इसको, ये बात तो क्लियर है। सही, 1 की पावर 2 की पावर अगर हम 3 करें, अगर हम 2 की पावर 3 करें तो वो किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। अब ये बात है यार, मुझे पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी सारी वैल्यूज़ करनी है, इतनी सारी वैल्यू नहीं करनी। तुम्हें सिर्फ चाहिए 2 की पावर। तुम पहले 2 की पावर 2 करो, नहीं आया तुम्हारा, तुम 2 की पावर 3 करो। अगर तुम्हें याद नहीं है तो 8 आ गया तुम्हारा। सिंपली तुम 2 की पावर 3 लिख दोगे इधर। सही है, इजिकल टू 2 की पावर x। अब ये 2 -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इजिकल टू 2 की पावर x हो जाएगा। अगर यकीन नहीं आता मेरी बात का तो ऐसे कर सकते हो तुम, 2 की पावर -3 करो, इजिकल टू बटन दबाओ, 1/8 वैसे ही आ जाता है। इसका मतलब जो मैं कर रही हूँ गलत भी नहीं है। तो x इजिकल टू आ गया -3। अब सोल्यूशन सेट में तुम सिर्फ x की ही वैल्यू लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू सोल्यूशन सेट लिखोगे, और सिर्फ x की वैल्यू 0 आ रही है एक मतलब, और एक मतलब -3 आ रही है, बस। जब तुम लेट करोगे किसी भी इक्वेशन में तो तुम सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू लिखोगे। और जो भी मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया था उसका मैं तुम लोग को तरीका बता देती हूँ, आसान तरीका आंसर चेक करने के लिए। सही है, क्योंकि मुझे देखो, सबसे पहले तुमने गए मोड पे। सही है, ये वाला थोड़ा तरीका देखने वाला है अगर तुम लोगों को आंसर चेक करना है एग्जाम में। ये डायरेक्ट नहीं कर देना, जैसे अभी इधर मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, इधर मैंने सिंपल डायरेक्ट किया 2 वर्ड में। कैसे? तो ये तरीका बता रही हूँ, ये 2 वर्ड में आंसर कैसे आ जाए, ये सिर्फ आंसर चेक करने के लिए। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करना, एग्जाम में ऐसे लंबा 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 करके लेते आना। सही है, तो तुमने सबसे पहले दबाना है इधर मोड दबाना है। मोड के बाद ये इक्वेशन, ये 5 वाली चीज़ है, ये 5 दबाना है। सही है, फिर 1 है, 2 है, ये 3 है। स्क्वायर वाली जो वैल्यू है ax² + bx + c = 0, तो ये 3 वो दबा दिया मैंने। तुमने a की वैल्यू लिखनी है, तुम्हारे पास a आ रहा है 8, तुमने 8 दबा दिया। b आ रहा है -9, तुमने -9 दबा दिया। और c आ रहा है तुम्हारा 1, तुमने +1 दबा दिया। तुम्हारे पास x। अब देखो इस केस में मैंने y पुट किया था, तो मुझे अब ये देगा, तो देखो तो नजर पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। x 1 दे रहा है, ये = 1, लेकिन मैंने जब y पुट किया तो तुम्हें y = 1 ही लिखना है। सही है, क्योंकि उसके केस में तो x² था ना, और दूसरा जो है x2 इसके पास आ रहा है 1/8, यानी हमारे पास जो y दूसरा y आ रहा है वो 1/8 आ रहा है। इस तरह तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सिर्फ आंसर चेक करने के लिए। ऐसे एग्जाम में नहीं करना। बात खत्म हो गई इधर। और हाँ, उसको वापस करने के लिए 1 दबा दो कि वापस से वही तुम्हारा सिस्टम हो जाएगा। सही है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन वो कह रहे हैं फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट आर 1/2 एंड -1/4। फिर मैं वहाँ से लिख के बताई हूँ, 3.6 का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। मतलब 2019 में कम से कम उसके कितने सवाल आए हुए हैं? 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। सही है, तो अगर 4 क्वेश्चन आए हुए तो तुम खुद सोच लो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन है, फ्रॉम एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/2 एंड -1/6। इसको फॉर्मूला है सिंपल, जो तो मैं बताती हूँ। x² - अल्फ़ा + बीटा x, और फिर हो जाएगा प्लस अल्फ़ा
बीटा इजिकल टू 0। सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो जो 1/2 है उसको हम कह देते हैं अल्फ़ा है, और जो बीटा है उसको हम कह देते हैं -1/6। अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तो सिंपली 1/2 प्लस, और ये माइनस इसका अपना ही है, हमारा कुछ नहीं जाता अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए। सही है। 1/, ये आप तुम्हें मैं पहले ऐसे डायरेक्ट लंबा करते हैं। 1/2 ये हो जाएगा -1/6। तो मैं एलसीएम लेना है, 6 × 6 12 ले लो, या 6 ले लो, सिंपल 6 ले लिया तो 2 × 2 2 3 × 6, और इवन 6 × 6 यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा। 2 3 होता है ना, हाँ 3 - 1 3 - 1 होता है 2 2/6, और 2 × 2 2 2 इधर 6, ये आ जाए 1/3। और अगर नहीं पता ये कैसे हुआ है, ये क्या है, समझ नहीं आया, ये सिंपल मैंने एलसीएम लिया था, तो मैं एलसीएम लेने नहीं आता तो बहुत बुरी बात है ये। अगर नहीं आता तो 1/2 माइनस 1/6 करो, ये हमारे पास आ रहा है 1/3। सही है। अब देखो यार, मैं अपना कैलकुलेटर बाद में बना के देती हूँ, मुझे अपना कैलकुलेटर यूज़ करना है, मेरा कैलकुलेटर बहुत अच्छा है। सही है। हाँ, तो ये मेरे पास ये आंसर आ रहा है। सही है। क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। सही, ये 1/3 आ रहा है। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अब अल्फ़ा बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए सिंपली क्या करना है तुम्हें, ये 1/2 मल्टीप्लाई भी करना है, -1/6 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई इतनी कोई वो सोचने वाली बात नहीं है। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और 6 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12। फिर भी अगर नहीं आता तो सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करो। यहाँ पर आओ, रुक जाओ, 1/12 1 क्या था 2 मल्टीप्लाई बाय -1/6, तुम्हारे पास आ रहा है -1/12। सही, ये कैलकुलेटर तुम्हें दे रहा है। सही, कोई मसला हो कैलकुलेटर उठाओ और शुरू हो जाओ। सही, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, बात खत्म हुई? नहीं, बात खत्म हुई है, अभी तुम्हारी बात खत्म नहीं हुई है। अब जो तुम्हारी जो इक्वेशन थी, जो तुमने सपोज जो तुम्हारे पास इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, उसमें पुट करो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है 1/3 x प्लस अल्फ़ा बीटा तुम्हारे पास क्या आ रहा है -1/12 इजिकल टू 0। इक्वेशन तुमने कभी ऐसी देखी है? अकॉर्डिंग फॉर्मूला तुम लोग लगाते हो। अभी जो तुम्हारे पास इतने सारे तुम्हारे फॉर्मूला थे, इधर देखो, इधर ये तुम्हारा फॉर्मूला, इधर तुम्हारा फॉर्मूला थी, इस फॉर्म में कुछ आया था, है ना। अकॉर्डिंग फॉर्मूला तुम्हारे पास इस फॉर्म में था। ये क्या अजीब सा ये फॉर्मूला, ये तुमने कभी फॉर्मूला देखा है ऐसा? नहीं देखा ना ऐसा फॉर्मूला। उसने बोला फॉर्मल इक्वेशन, क्योंकि अभी तुमने कोई ऐसी इक्वेशन देखी है? नहीं देखी ना। उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो नीचे लिख देंगे हम सबसे बड़े वाली, या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, और उसके 12 मल्टीप्लाई 3 करो, उसके बाद फिर और बड़ी वैल्यू आएंगी। इवन ऐसा दूसरा तरीका एल्सियम लेने का ये है कि देख लो तुम इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तुम्हारे पास 12 बड़ी वैल्यू है तो 12, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाके यहाँ पर सिंपली 12x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 × 3 3 × 3 + 6 4 × 8 3 × 3 + 6 9 3 4 12 होता है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, जगह -4x प्लस ये हो जाएगा -1 इजिकल टू 0। सही, ये देख लिया तुमने इधर स्टेप। ये गौर से पहले इधर कॉपी कर लेते हैं। 12x² -4x -1/12 इजिकल टू 0। सही है, ये हो गया। अच्छा, इसमें पहले बता रही हूँ, पता चले मैंने ऐसे जज्बाती होकर किया है, बाद में समझ में ना आए। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस ही होता है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। सही है। अच्छा, 12x² -4x -1 12 मल्टीप्लाई बाय 0 कर लो। 12 मल्टीप्लाई 0 होता तो 0 की इक्वल ही है, तुम सिंपल ऐसे 0 भी लिख दो, या तो तुम ये थोड़ा और स्टेप कर लो। फिर 12x² -4x -1 इजिकल टू 0। अब ये तुम्हारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब तुम्हें ये कंफर्म करना है, मैं आंसर देख लेती हूँ कि सही भी है या नहीं। हाँ, अब तुम्हें ये कंफर्म करना है कि ये जो मैंने भला किया है, ये जो मैंने हरकत की है, ये सही भी की है कि नहीं की है। जो उसने बोला 1/6 और क्या बोला था -1/6 और 1/2 आना चाहिए। सही है, तो ये तुम्हारे पास क्या आंसर आ भी रहा है कि नहीं, तुम्हें चेक करना है अब आंसर। सिंपली जाओ मोड पे, ऑन करो, पहले कैलकुलेटर मोड पे जाओ, ये 5 वाली चीज़ ये दबाओ। अब दूर से तुम्हें दिखा रही हूँ, 3 भी है, उसके बाद फिर तुमने दबाना है A किया, तुम्हारे पास 12 इजिकल टू दबा दिया, -4 B किया, -4 दबा दिया, C किया, -1 दबा दिया,
तो एक तुम्हारे पास आ रही है 1/2, उसका तो तुमने बिल्कुल सही इक्वेशन बनाई है। एक आ रही है तुम्हारे पास -1/6, उसका तुमने बिल्कुल सही इक्वेशन बनाई है, तो गुड सीन हो गया। सही है, ये सिर्फ चेक करने के लिए आंसर। अगर तुम्हारे इतना टाइम है कि तुम चेक कर सकते हो तो ये चेक करने के लिए आसान तरीका है। ये हो गया मेरा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें बोल रहा है कि नेचर ऑफ द रूट बतानी है हमें। तो पहले ये लिख देते हैं। अच्छा, तुम लोगों को सवाल थोड़ी नज़र आएगा, लेकिन है ये थोड़ा सा, तुम लोग देख लो ऐसे ऐसे करते। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये जो है मेरे ख्याल है 3.5 का क्वेश्चन है। हाँ, ये है 3.5 का ही क्वेश्चन है, जिसमें हम बताते हैं कि यार रूट्स रियल हैं, अनइक्वल हैं, इमेजनरी हैं, ये क्या क्या हैं। और ये हमारी बुक में जो लिखा हुआ भी है कि अगर ये होता है तो इस कंडीशन में ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने बैठी तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा उसमें। सही है, अब क्योंकि हम पासवर्ड में आ गए तो हमारे बेसिक, अगर हम पासवर्ड में आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अब बस हमें सॉल्व करने की देर है। तो उस हिसाब से अपने आप को देख लो। सही है, अब ये हमारे पास दिया, हमारे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने बोला कि हमें नेचर ऑफ रूट बतानी 2x² + 9 = 9x। सही, ये हमें नेचर ऑफ रूट बतानी है। जब भी वो नेचर ऑफ रूट बोले तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, जो है d = -b² - 4ac, है ना। अब देखो फॉर्मूला याद करने में मुझे मसला हो सकता है, तो एक मिनट, तब मैं कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ, यही है। तो अब ये जो तुमने जो इक्वेशन लिखी हुई है ये बिल्कुल सही नहीं है। अभी फिर इसको अरेंज करना है। तो 2x², ये +9 - 9x, उधर आगे -9x ही होगा ना, और क्या होगा, = 0। अब मसला ये, पहले मैंने बोला है x² की वैल्यू होती है, फिर x की वैल्यू होती है, फिर सिंपल जो वैल्यू होती है, x² की वैल्यू होती है, फिर x की होती है, फिर सिंपल वैल्यू होती है। स्क्वायर होता है, फिर सिंपल होता, स्क्वायर, फिर सिंपल वो वेरिएबल, फिर इसके बाद सिंपल स्क्वायर, फिर वेरिएबल, और उसके बाद सिंपल। या मैं बोलने क्या बोलेंगे इसको, समझ रहे हो ना तुम्हें बोलना चाह रहे हो, समझ रहे हो, बस जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो समझ गए होंगे। 2x² हो जाएगा और उसको फिर अरेंज करके लिखना है सिंपल। पहले मुझे x² की, फिर x की, फिर इसके बाद जो सिंपल वैल्यू वो चाहिए मुझे, +9 = 0। सही है, d = b² - 4ac फॉर्मूला होता है। सही है, d = b क्या है हमारे पास, इस केस में हमारे पास b क्या है, ओ एक मिनट रुक जाओ, -9x +9। तो b हमारे पास इस केस में क्या है, -9², क्योंकि यहाँ पर इसमें स्क्वायर दिया होता है। सही है, -4, a के हमारे पास 2, c के हमारे पास 9, d = 9 का स्क्वायर क्या हुआ, 81 हो गया। अब -9 है, लेकिन देखो इसमें माइनस का साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये स्क्वायर था। सही है, कैलकुलेटर भी तुम्हें बता देगा ये बात, कैलकुलेटर में ऐसे ही पुट करना जैसे मैंने बताया है। सही है, माइनस और -4 2 और क्या है 9, -72 आ रहा है। 81 -72 करें, 81 -72, ये हो रहा है हमारे पास 9, d = 9। अब देखो, अब d = 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 ही होता है। तो उसका मतलब ये है परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर जब भी होता है तो हम उसको कहते हैं कि रूट्स आर रैशनल। हमें स्टेटमेंट पूरी लिखनी होती है। अब ये 0 से बड़ा है। सही है, तो डिटरमिनेंट अगर ये वैल्यू एक दूसरे की इक्वल 0 होती है तो हम कहते हैं कि रूट्स आर इक्वल। अब ये 0 की इक्वल नहीं है तो ऑफकोर्स 0 से बड़ा है तो हम बोलेंगे अनइक्वल। और तो और ये 0 से बड़ा भी है तो ये क्या है, रियल। हाँ, और अगर 0 से छोटा होता तो ये क्या होता, इमेजनरी। मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, अगर ये 0 से ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का साइन। हाँ, अगर ये 0 से छोटा होता तो ये होता है इमेजनरी, और अगर ये 0 से बड़ा होता तो ये होता है रियल। और अगर ये 0 के इक्वल होता है तो ये होता है हमारे पास इक्वल। सिंपल है, हम इक्वल स्टेटमेंट लिखते हैं। सही है, ये सब कुछ होता है। तो इस हिसाब से मैंने बताया रूट्स आर रैशनल, अनइक्वल एंड रियल। इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने, रैशनल, रियल, अनइक्वल, यही लिखा हुआ है। ऐसे मैं अच्छा, इन क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है कि तुम्हें
और हाँ, अगर ये इधर नहीं भी दिया ना इसने, तो ये अब वो जो MCQ का सीन चल रहा है वो MCQ में देगा वो, ये वाली चीज़ है। ये है क्या सही है, ये MCQ में, क्योंकि टीचर ने दिया था पहले, जो हमारे पास वो हुआ था मिड टर्म जो हुए थे उसमें भी मिला था। उसके बाद जो मॉडल पेपर है उसमें भी एक ऐसी चीज़ दी हुई है। सही, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन उसमें ऐसे ही पूछा हुआ है। तो सही है, आगे आते हैं। अगला वो क्वेश्चन बोल रहा है √2x + 7। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन √2x + 7 प्लस √x + 3 = 1। √2x + 7, अभी ये 2019 की चल रहे हैं, अभी ये 2018 नहीं आया, ये उधर की चल रहे हैं नहीं। हाँ, प्लस √x + 3 = 1। अब सिंपल तुम्हें अंडर रूट ख़त्म करना है, जो तुम्हारे मेन मकसद तो यही होना चाहिए। सही है, पहले सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेती हूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, एग्जाम में करते हुए अच्छी राइटिंग करनी है। कभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँ ताकि वीडियो जो है ना वो लंबी नहीं बने। इस वजह से मेरी राइटिंग ऐसी होती है, लेकिन वैसे देखो मेरी राइटिंग ऐसी अच्छी वाली। सही है, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। √2x + 7 प्लस √x + 3। अब ये स्क्वायर, ये इस तरह, ये मैं गलती से लगा लिया था, इधर नहीं होगा। = 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर है भाई, 1 नहीं होता है। नहीं यकीन आता, कैलकुलेटर उठाओ देख लो, 1 नहीं होता है। सही है, 1 का क्यूब भी 1 नहीं होता है। सही है, अब ये तुम कह रहे हो यार मैं इसको काट देता हूँ। क्यों काटोगे भाई, क्या पागल वागल हो गए? नहीं, इसमें फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a + b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? a² + 2ab + b²। जब ये फॉर्मूला लग रहा है तो तुम ये फॉर्मूला लगाओ। तुमने बोला अच्छा, मैं बोला सही है, लगाओ भाई। एक रुक जाओ, देखो पंखा बंद करके बैठना पड़ रहा है मुझे। अगली वीडियो में बस मैं पंखा खोल के बैठूंगी, बस मुझे नहीं पता। 2x + 7 और हो जाएगा √x + 3। हो जाएगा √x + 3 का, देखो जगह ही नहीं बची। स्क्वायर = 1। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है ना। सही है, ये हो जाएगा। ये यहाँ से यही कट गया, कट रहा है नहीं कट रहा, अंडर है और एक स्क्वायर है। यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 2x + 7। सही है, यहाँ से कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल एज इट इज लिख दे रहा। √2x + 7 और क्या आ रहा है √x + 3। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और ये यहाँ से ये कट गया, समझ लो। तो आ जाएगा x + 3 = 1। सही है, मैं इसको इधर ही रहने देती हूँ, बाकी सबको उधर लेके चले जाते हैं। √2x + 7 इधर ही रहे, √x + 3 भी इधर ही रहे, = 1 उधर ही, 1 उधर ही था। सही है, मैं कही पहले मैं जो सिंपल जो वैल्यूज हैं उनको करते हैं। सही, तो इधर से सिंपल 7 है तो -7 हो जाएगा। इधर क्या है 3 है तो ये -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहते हैं -2x हो जाएगा, और यहाँ पर जाके उधर हो जाएगा -x। सही है, अब सिंपल जो x की हैं उसको x की करेंगे, जो सिंपल वैल्यू उनको सिंपल से करेंगे। सही है, मुझे बोलने नहीं आता, लेकिन जो मैं समझा रही हूँ ना वो समझ जाओ। सही है, मुझे सही तरह बोलने नहीं आता भाई, मैं जाहिल हूँ, गवार हूँ। = अपना कैलकुलेटर उठाऊँगी मैं। हाँ, 1 - 7 - 3, ये हो रहा है -9। किसके क्या है? -9 और -2 - 1 हमारे पास होता है -3x। सिंपल। अब तुमने क्या किया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन, लेकिन यार एक मिनट देखो, मेरी बात सुनो। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करती हूँ तो बाद में ये फॉर्मूला अजीब सा लग रहा है ना। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, इसको इधर ले चली जाती हूँ, इसको इधर लेके चली जाती हूँ। सही है, मतलब समझ रहे हो, मैं कह रही हूँ मैं इसको 9 + 3x कर देती हूँ, इधर ले आती हूँ, = -2 √2x + 3 + 7 और √x + 3 ये इधर ले जाती हूँ। क्यों, मैं यह बताती हूँ अभी। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सही है, मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग, या मैं ऐसे ही कर रही हूँ। सही है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करती हूँ। सही है, अब देखो मेरे पास a + b का फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। मेरे पास a - b का
होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि -a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये मुझे फॉर्मूला नहीं पता। मुझे बस ये 2 फॉर्मूला पता है, ये तुम लोगों को पता है तो ये बहुत अच्छी बात थी, ये मुझे नहीं पता। सही, तो ये वाला फॉर्मूला मुझे नहीं पता, इस वजह से मैंने बोला है चलो मैं इसको इधर लेके चली जाऊँ, उसको इधर लेके जाऊँ, कोई मसले की बात नहीं है। तो नहीं है तो फिर बस करा, सिंपल। अब इसमें यहाँ पर फॉर्मूला खुल रहा है a + b का होल स्क्वायर, तुमने सिंपल फॉर्मूला खोलना है। तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 2, a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 9, ये हो जाएगा 3x और प्लस 3x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, और वो बाद में हम खुद ही करते रहेंगे। सही है, = का साइन डालेंगे, और ये -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये 4 आ गया, 4 हो गया सिंपल, = का साइन, और ये 4 है। उसके बाद ये वाली चीज़ से कट गई, तो ये हो जाएगा 2x + 7, और ये वाली चीज़ से कट गई, ये हो जाएगा x + 3। अब मैं इसको साफ पेज में अगले पेज में उतार रही हूँ। सही, अपनी लिमिट ज़ाया कर रही हूँ, यार ज़ाया नहीं होती, यूटिलाइज़ कर रही हूँ। देखो सबका फ़ायदा हो रहा है तो ज़ाया कैसे बोल सकते हैं यार, बहुत ही बात है। 1 मिनट, पहले मैं क्वेश्चन अच्छा सा करके लिख देती हूँ, क्वेश्चन कह रही हूँ, आंसर जो जितना यहाँ तक मैंने किया है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, नजर आ रहा है ना, हाँ 81 प्लस 2 × 9 × 3 कितना होता है 54 प्लस 54 x भी डालेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा फिर, = 4, ये था 2x + 7, और ये था x + 3, 2x + 7 x + 3 x + 3। ये बहुत अच्छे आइडिया मिलता है मेरे, इसके लिए लाइक बनता है, जल्दी से लाइक कर दो। सही है, देखो लाइक करोगे फिर मैं अच्छे राइटिंग में करूँगा ना, मैं बहुत गंदी राइटिंग में करूँगी। ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंपल। तो ये हो जाएगा 2x का 2x स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 3 × 3 = 6 6x प्लस 7x, ये हो जाएगा प्लस 7 × 7 = 14 7 × 21। सही है, अब यार देखो इसमें मैं, अगर मेरी बेसिक मिस्टेक होती है प्लस माइनस की, तो तुम करेक्ट कर लेना। सही है, बाकी 6 + 7 होता है 13, है ना, 13x, देखो 13x प्लस 21। अब सिंपल इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, पहले इसको मैं एज से ले लेती हूँ, 81 प्लस 54x प्लस 9x स्क्वायर = 4 × 4 2, सिंपल 4 × 2 करेंगे 8 हो जाएगा, क्या लिखेंगे 8x स्क्वायर लिखेंगे, फिर 4 × 13 करेंगे, 4 × 13 करेंगे, क्या होता है हमारे पास 52 प्लस 52x, और 4 × 21 करेंगे 21, ये मेरे पास आ रहा है 84 प्लस 84, सिंपल। सही है, इतनी अच्छी राइटिंग की है यार। अच्छा, फिर 9x स्क्वायर, ये -8x स्क्वायर, क्योंकि मैं रेंज फॉर्म में लिख रही हूँ, फिर 54 प्लस 54x -52x प्लस 81 माइनस 84 = 0, सिंपल। अब 9 - 8 कितना होता है, सिंपल 1 होता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। 54 - 52 कितना होता है, 54 - 52 कितना होता है 2, ये हो जाएगा प्लस 2x। 81 - 84 कितना होता है 81 - 84 कितना होता है -3, बिकॉज -3 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है और एक सिंपल वैल्यू है। सही है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं अभी लंबी नहीं करना चाह रही, तो मैं जब करना होगा तो माइनस भी, ये फॉर्मूला था माइनस, क्या होता है यार फॉर्मूला भूल गई, ये होता है, मैं लिख के बताती हूँ इसको, -b, हाँ -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac / 2a, ये फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से तुम करते रहोगे, और लंबी कर करनी, ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस उसको लगे तुमने चीटिंग नहीं की, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो ऐसे। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल मोड दबाऊँगी, 5 दबाऊँगी,
3 पे जाऊँगी और उसके बाद मैं करूँगी 1 फिर 2 और फिर -3। तो मेरे पास एक आ रही है एक्स की वैल्यू, मेरा अपना कैलकुलेटर जो मैं इतना ऐसे फेंक रही हूँ, एक्स इजिकल टू 1 आ रही है और दूसरी मेरे पास आ रही है एक्स इजिकल टू -3। 2 वैल्यूज आ गई मेरे पास। तो सोल्यूशन सेट में तो देख लेती हूँ कि क्या है। अच्छा, तो ये देखो इसकी भी ये 2 वैल्यू आ रही है, लेकिन ये इसने एज इट इज नहीं लिखा। जब भी अंडर रूट का क्वेश्चन आता है तो उसमें वो क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन करने का तरीका बताती हूँ। जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था ना, इसको पहले देखो। ये बोल रहा है अंडर रूट 2x, तो पहले मैं 1x के पहले 1 के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 + 7 पुट कर दूँगी, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर अंडर रूट ये x की जगह मैं 1 पुट कर दूँगी। 1 + 3 = 1 से तुमने सिंपली कैलकुलेटर में जाना है, कैलकुलेटर से करो सिंपल से। अब मैं वो लंबा नहीं करना चाहिए। +7 किया सही है, फिर प्लस किया, फिर अंडर रूट दबाया, फिर तुमने बताया 1 + 3, फिर तुम्हारे पास आ रहा है 5 है, एक 1 है = 1। तो 5 एक 5 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो मतलब वेरीफाई नहीं हुआ है भाई, नॉट वेरीफाइड। सिंपल तुमने लिखना नॉट वेरीफाइड। तो ये तुमने स्टेटमेंट लिख दी और आगे चलना है। अब ये तुम्हारे इसका तुम्हारे पास सोल्यूशन चल रहा है 1 नहीं होगा, तो क्या -3 होगा? ज़रूरी नहीं है -3 भी हो, तो हम देखेंगे कि भाई होगा कि नहीं होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला ये था, इस फॉर्मूला में तुम्हें पुट करना है। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर -3 पुट कर दो। +7 + अंडर रूट -3 + 3 = 1। सिंपल इधर पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ यहाँ पे 1 था ना वहाँ पर मैं -3 पुट कर देती हूँ, -3, और यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ -3। तो ये मेरे पास आ रहा है 1 = 1, मतलब प्रूव हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया। मतलब सोल्यूशन सेट में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सोल्यूशन सेट बनाओगे उसमें तुम क्या लिखोगी 1। सिंपली समझ में आ रही है? बस हो गया। अब आगे चलते हैं। और मैं कैलकुलेटर में बंद करती हूँ, पर मैं देखूँ कितने मिनट की वीडियो बनी है, ताकि मैं बस करूँ। अगर तुम चाहते हो कि अगर मैं जहाँ ऑफकोर्स मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करवा सकती, तो जहाँ पर मैं रुकूँगी, अगर तुम चाहते हो उससे आगे क्वेश्चन करूँ तो मुझे बता देना सही। और ये जो होता है ना, ये कोई तरीका नहीं होता सर, हमें समझ में बिल्कुल आ गया, बहुत अच्छा समझाया था, लेकिन देखो मैंने लाइक नहीं किया क्योंकि मेरे लाइक का ऑप्शन नहीं आता। ये क्या बात हुई, लाइक का ऑप्शन नहीं आता क्या? ये कोई बात नहीं हुई, ये बहाना नहीं चलेगा। सही है, लाइक का ऑप्शन आना चाहिए, नहीं आता तो उसको बोलो आए। ये जो क्वेश्चन है ये अभी मैं नहीं करवा रही, क्योंकि इसको करवाने के लिए तुम्हें 3.5 को अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाके ये होगा। सही है, इसमें डायरेक्ट जंप करना बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके अलावा करते हैं, या अगर तुम एंड करवाती हूँ, आसान क्वेश्चन करते हैं। आसान नहीं, बल्कि करवा देती नहीं, बल्कि छोड़ो। हाँ, तो उस पहले कमेंट कर, अगर तुम लोग को अच्छी लगती वीडियो, समझ में आता है, बंदा बोलता है यार समझ में आ गया, ये हो गया वो हो गया, क्लास में बता रहे होते हैं, आपसे बहुत अच्छा समझाया, ये कोई बात नहीं। सिंपली मेरे घर में किसी को सुकून नहीं है। आगे चलते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखा दो ना, अपनी इतनी खूबसूरत राइटिंग में क्यों दिखा रही हूँ। चलो ये क्वेश्चन है, x + 1/x ² = 4। ये वाला है वैसे क्वेश्चन मुश्किल, ये इस क्वेश्चन को मैं मुश्किल ही बोलूँगी। सही है, ये हमारे बुक का भी क्वेश्चन है, और उसमें सिंपल उसने क्या किया था, उसने शायद टी दिया हुआ था। सही है, एक ऐसा टी के भी साथ भी आया हुआ है, वेरिएबल चेंज किए हुए। सही है, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। सही है, ओ ये एक्स है, ये कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन, और ये इसने दिया हुआ है। सबसे पहले सिंपल ये वो वाली इक्वेशन है जिसमें हम लेट करते हैं। सही है, ये वो वाली टाइप है। तो मैं कहती हूँ लेट y = क्या कहते हैं, x माइनस ये 1/x है, ये 1/x है। मैं बोले लेट y = दिस, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा y² = x - 1/x का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला a + a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो y² =
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है, याद रखना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा प्लस 1/x का स्क्वायर, सही है। वाई स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू एक्स स्क्वायर, अच्छे राइटिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, सही है। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1/x स्क्वायर, सही है। और फिर इसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कर दें। तो ये मैंने कर दिया है, सही है। अब इस करने की वजह क्या थी, मैं पागल हूँ कि पागल वाली हरकतें कर रही हूँ, क्या अजीब नॉर्मल हरकतें कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर कुछ x प्लस 1/x का स्क्वायर का फॉर्मूला है, सही है। पहले इसको खोलते हैं, ये क्या बनता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल, पहले मैं ये लिखती हूँ। इसके बाद बस करते मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सही। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू 4, ये हो जाएगा x, ये है x माइनस 1/x, सिंपल। हाँ, तो ये इसका फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो मैं अभी लिख नहीं रही। तो सिंपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x, फिर 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, सही है, सिंपल। ये फॉर्मूला हो जाएगा इजिकल टू ये 4x माइनस 1/x, तो सही है। तो ये हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा क्योंकि बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, सही है। ये बच रहा है मेरे पास। तो मैं अगर ऐसे लिख दूँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 लिख दूँ, और इसको मैं एज इट इज लेके चलती हूँ साथ साथ। ये पहले मुझे सॉल्व करना चाहिए था, सही है, मेरी गलती है, सही है। पहले ये सॉल्व करना है, फिर इसके बाद हम ये वाली हरकत करेंगे जो मैंने ऊपर की है, सही है। पहले ये सॉल्व करना था, सही। यहाँ तक मेरे पास आ गया। मैं अपने अगले पेज पे लिखती हूँ, अपना गाने नजर आ रहा है, हाँ, इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू 4x माइनस 1/x, सही है। मैंने बोला था लेट y इजिकल टू ये, तो मैंने लेट y यहाँ पर, जहाँ पर 4, यहाँ पर सिंपल मैंने y कर दिया, सही है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर प्लस 2 के। मैं लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर प्लस 2 तो एज इट इज है, उसका ये अपना 2 है। ये देखो, ये इसके इक्वल है, वाई स्क्वायर प्लस 2 इसके इक्वल है। बाकी ये जो इसका 2 है ना, ये अलग, ये इसका अपना 2 है। कैसे, जब मैंने फॉर्मूला खोला, सही है। तो इस 2 को, ये अलग 2 है, ये अलग 2 है। अब इसको आगे से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4, 2 प्लस 2 कितना था 4y, सही हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये हम अरेंज करते हैं, हो जाएगा -4y, ये हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0, सिंपल। तो मैं कॉर्डिक फॉर्मूला लगाना है जो होता है -b प्लस मैंने √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो ये मैं फॉर्मूला नहीं लगा रही, मैं सिंपल अभी फिलहाल डायरेक्ट कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं बस करती हूँ 1 का 1 पुट करेंगे, फिर करेंगे -4, b का -4 और c की जगह 4 पुट करेंगे। हम y लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, मैं तुमको पहले बताया था। तो y इजिकल टू 2। अच्छा, अब तुम फॉर्मूला लगाओगे प्लस माइनस के साथ लगाओगे, दोनों की मतलब y 2 ही आंसर आ रहा होगा, सही है। जो तुम हम लिखते हैं ना, जैसे फॉर्मूला होता है प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो जब प्लस के साथ वैल्यू आ रही होगी वो भी 2 आ रही चाहिए, 2 आएगी, और जब माइनस के साथ वैल्यू आ रही होगी वो भी 2 आएगी, सही है। ये है इसमें। अब आगे करते हैं। अब सिंपल हमें जो लेट की थी हमने इक्वेशन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि मुझे ये जो लेट वाली है ये नहीं चाहिए, सही है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे सिंपल जो ऊपर था वेरिएबल, ऊपर क्या वेरिएबल था मेरे पास, क्वेश्चन में वेरिएबल था x, तो मुझे x चाहिए अभी, सही है। उसके लिए मैंने लेट किया था ये, सही है। वो तो मैंने ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने किया था लेट y इजिकल टू, या तुम करो लेट t इजिकल टू, या लेट i इजिकल टू, जो भी तुम्हें करना है। तो जो लेट वाली इक्वेशन है उसमें हम आगे पुट करेंगे। इसको नाम दे दो तुम इक्वेशन 1 का, ए का, बी का, सी का, डी का, जो भी तुम्हें पसंद है उसका नाम दे दो। अब आगे करते हैं, ब्लैक से करती हूँ। लेट y इजिकल टू था x माइनस 1/x था, y की वैल्यू मेरे पास आ गई है, पुट करेंगे। y था मेरे पास 2 इजिकल टू, बहुत गंदा मार्कर लिख रहा है, यही सही है,
सही हो जाएगा x माइनस 1/x। सही है, ये हो गया। अब सिंपली क्या करना है, तो हमने 2 तो एज इट इज़ है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 1। सिंपल ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इजिकल टू x² माइनस 1। तो तुम अरेंज कर दो, x² माइनस उधर आके क्या हो जाएगा -2x माइनस 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे करेंगे। अब ऊपर देख लो, देखो x² हुआ, सही है, -1 हुआ, ये तुम उधर लेकर आए -2x हो गया, सही है। लेकिन जो इधर का 0 था ये इजिकल टू इधर समझ लो, इधर मैं कितना 0 हो गया, सही है। जब वो उधर आया तो इधर क्या होता है 0 हो जाएगा। तो अब हम अरेंज करके लिख देते हैं x² -2x फिर -1, अगर हम इधर 0 देते हैं फिर ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे आ गया, सही है। अब सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला लग रहा है वो हम लगाते हैं। तो मैंने सिंपल ऑन करना, ये मेरे पास मैं थोड़ा डायरेक्ट तरीके से कर रही हूँ। ए हमारे पास है 1 है, 1 पुट कर दिया। बी हमारे पास -2 है, -2 एक मिनट जाओ, ओहो, बी हमारा -2 है और ये सी हमारे पास -1 है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है एक्स की वैल्यू एक हमारे पास आ रही है, एक्स इक्वल टू 1 + √2 और दूसरी वैल्यू आ रही है हमारे पास एक्स इक्वल टू 1 - √2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू, अब सोल्यूशन सेट बनाने के टाइम में मैंने बोला था जब भी हम लेट करते हैं तो हम वो वाली वैल्यू लिखते हैं कोई अपना सोल्यूशन सेट में जो हमारे क्वेश्चन में दी हो। तो इस केस में हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू दी थी वो ये थी x, तो हम सिर्फ x की वैल्यू, अगर यहाँ पर t की वैल्यू दी होती है हम जो भी करते हैं हम लेट y कर लेते हैं, लेट y = t - 1/t। तो आगे हम वैल्यू लिखते हैं, हम किसकी लिखते हैं, t की लिखते हैं, सही है। तो जो ऊपर दिया होगा उसकी हम करते हैं। तो जो सोल्यूशन सेट में हम वैल्यूज किसे लिखेंगे, x के लिखेंगे इस केस में। तो सोल्यूशन सेट में x की हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + -√2। तुम इस केस में भी ऐसे भी लिख सकते हो या तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 + √2, 1 - √2। तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, सही है। ये जो तुम्हें मैं इधर दिखा भी देती हूँ, ये आंसर आएगा, सही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और आज मैंने कहाँ तक करवाया है, एक मिनट देखती हूँ। देखो यार इतने कम क्वेश्चन मैं करवा पाई हूँ, सही है। मैं जो बताती हूँ, मैंने सिर्फ ये करवाया थी, इसको उठाते ना। हाँ तो तुम देख लो मैं कितने क्वेश्चन करवाए, सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन करवाए। तो 1 2 3 4 5 से 5 क्वेश्चन करवा पाई हूँ। बाकी का अगर तुम चाहते हो मैं करवाऊँ तो बता देना, अगर तुम लोगों को नहीं आते। तो बस आज के लिए इतना ही।